दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 क्वांटम मैकेनिक्स का एमसीक्यू देखते हैं, ठीक है। और इसमें ना वो मिक्स सारे कुछ क्वेश्चन इजी है, दो चार इजी है, थोड़े मीडियम है, थोड़े से हाई लेवल के भी, ठीक है। क्योंकि देख ही रहे आप लोग पेपर कैसा आ रहा है, तो उस हिसाब से अब हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए ऑप्शन नंबर ए, डेल स्क्वायर साई एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई कट एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। तो देखिए इसका ये ऑप्शन बी है एंड ऑप्शन सी, या फिर इसमें मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट आप लोग देख के बताइए, ए बी या फिर सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखिए इसी तरह जैसे कि कुछ कुछ फार्मूला है ना, 10 4 या फिर जितने 10 12 फार्मूला है पूरा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 से लेकर 6 तक। और चैप्टर 1 2 3 तो पहले हो गया था, 4 5 और 6 आप लोग एक बार जितने फार्मूला है वो सबको देख लीजिए, क्योंकि सिंपल सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन देखते हैं, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी फॉल्स on it, emission of protons from a metal surface when heated, absorption of light by electrons in a semiconductor, reflection of light from a metal surface। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड डी ब्रॉगली प्रपोज अबाउट मैटर वेव्स। ऑप्शन देखते हैं, ओनली लाइट हैज डुअल वेव पार्टिकल नेचर, particles such as electron have wave properties, matter waves travels faster than light, matter waves can be observed with the naked eye। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन हैव वेव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आप लोग देखिए इस मतलब कि देखिए चैप्टर 4 5 6 का जितना भी मतलब इस लेक्चर को ऐसा बनाया गया है ना कि आप लोग को मतलब कि अगर ये 30 अगर क्वेश्चन भी कर लेंगे ना तो आप लोग को वो थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कैसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फार्मूला फॉर अ पार्टिकल। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इक्वल टू एच डॉट पी, लैम्डा इक्वल टू पी डॉट सी, लैम्डा इक्वल टू सी बाई एच। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट। ये शायद प्रीवियस ईयर में आया था, ठीक है। देखते हैं, द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली मेजर्ड विद arbitrary precision, the energy and position of a particle are always uncertain, the speed and velocity of a particle are always constant। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, the position and momentum of a particle cannot be simultaneously measured with a arbitrary precision, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, what is the phase velocity of a wave। ऑप्शन देखते हैं, the speed at which the wave fronts phases of the wave propagate, the speed at which the energy of the wave propagate, the speed of light in vacuum, the speed at which particles in the wave move। तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, the speed at which the wave fronts phases of the wave propagate। क्वेश्चन नंबर 7, what does the wave function represent in quantum mechanics। ऑप्शन चेक करते हैं, the exact position of a particle, the exact momentum of a particle, the probability amplitude of a particle's position or momentum, the energy level of a particle। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, the probability amplitude of a particle's position or momentum, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, what does the Schrodinger time dependent equation describe। ऑप्शन देखते हैं, the time evolution of a quantum system's wave function, the energy level of an electron in an atom, the uncertainty in पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, द टाइम इवोल्यूशन ऑफ अ क्वांटम सिस्टम्स वेव फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन डिटरमाइन, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, द एनर्जी आइगन वैल्यूज एंड आइगन स्टेट्स ऑफ अ क्वांटम सिस्टम, द टाइम इवोल्यूशन ऑफ अ क्वांटम स्टेट, द वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द एनर्जी आइगन वैल्यू एंड आइगन स्टेट ऑफ अ क्वांटम सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टिकल इन अ बॉक्स मॉडल इन क्वांटम मैकेनिक्स। ऑप्शन चेक करते हैं, इट डेमोन्स्ट्रेट द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल, इट शोज दैट पार्टिकल्स कैन नॉट बी कन्फाइंड, इट प्रूव्स दैट पार्टिकल्स हैव नो वेव प्रॉपर्टीज, इट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इट डेमोन्स्ट्रेट्स द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द क्वांटम मैकेनिकल
टनलिंग इफेक्ट, ऑप्शन देखते हैं। पार्टिकल्स कैन पास थ्रू पोटेंशियल बैरियर्स हायर देन देयर एनर्जी, पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय पोटेंशियल बैरियर्स लोअर देन देयर एनर्जी, पार्टिकल्स ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट, पार्टिकल्स आर कन्फाइंड टू स्पेसिफिक ऑर्बिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पार्टिकल कैन पास थ्रू पोटेंशियल बैरियर हायर देन देयर एनर्जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन होगा कि सेकंड की थर्ड या फिर फोर्थ। देखिए एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम जेड स्क्वायर, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए, बी, सी या डी। ठीक है, तो आप लोग पॉज करके एक बार गैस कीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ऑप्शन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी is inversely proportional to the frequency, kinetic energy is independent of the frequency and kinetic energy is directly proportional to the wavelength। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं 14, व्हाट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली। ऑप्शन देखते हैं। कंपोटन स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखिए इसका फिर बता रहे हैं आप लोग, एक बार पॉज करके गैस कीजिए सारे आंसर को। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी या फिर सी या फिर डी कौन सा होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी फॉर अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। देखिए याद कीजिए, जो हम लोग PYQ किए थे ना, उसमें हम लोग का सिंपल था ग्रुप वेलोसिटी और डिस्पर्सिव मीडियम का बताओ। तो ये जो चारों ऑप्शन दिया ना, ये चारों मतलब ये फोर्थ वाला नहीं, लेकिन जो बाकी जो सारे केसेस है ना, इसमें कोई केस में ग्रुप वेलोसिटी बड़ा होता है, कोई में फेज वेलोसिटी बड़ा होता है, कोई केस में इंडिपेंडेंट होता है, कोई केस में इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, कहाँ गया? फॉर अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है? तो देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में दोनों इक्वल होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और जो क्वेश्चन आया था हम लोग को याद कीजिए PYQ में, उसमें कुछ नहीं दिया था और चारों ऑप्शन दे दिया था कि इंडिपेंडेंट है, ग्रेटर है, इक्वल है और लेस देन है। तो उसमें कोई करेक्ट मतलब सारे करेक्ट है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन उसमें कोई एक करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए इसमें करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, चलते 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल। ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके देखिए, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, सबको पॉज करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस कट एच स्क्वायर 2m by डेल्टा स्क्वायर साई इक्वल टू ई साई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच वेलोसिटी इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी इन अ वेव पैकेट। ऑप्शन देखते हैं। फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 90, इन द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन व्हाट डज एच कैप। यहाँ पे कैप हम लोग ब्रैकेट में लिख दिए क्योंकि ये वहाँ पे एच कैप नहीं आता ना, तो इसीलिए। ठीक है, तो एच कैप रिप्रेजेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो टाइम रहता है उसमें एच कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, वेव फंक्शन, पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन साई एक्स कॉमा टी। देखते हैं ऑप्शन। इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट, इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डायरेक्टली, इट मस्ट बी नॉर्मलाइजेबल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स ऑफ अ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी। डेल्टा पी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा पी इज वेरी लार्ज, डेल्टा पी इज जीरो, डेल्टा पी इज नेगेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेल्टा पी इज वेरी लार्ज। क्वेश्चन नंबर 22, इन द पार्टिकल इन अ बॉक्स मॉडल द अलाउड एनर्जी लेवल आर कंटिन्यूअस, क्वांटाइज्ड, जीरो, इन्फिनाइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वांटाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 23, इन क्वांटम टनलिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल टनलिंग थ्रू अ बैरियर। ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीजेस विद बैरियर विड्थ, डिक्रीजेस विद द बैरियर हाइट, डिक्रीजेस विद द बैरियर विड्थ एंड हाइट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बैरियर हाइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीजेस विद द बैरियर विड्थ एंड हाइट। क्वेश्चन नंबर 24, विच क्लासिकल फेनोमेनन
कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व इन एन एटम। ऑप्शन देखते हैं, वेव इंटरफेरेंस, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। तो देखिए फिर बोले कि देखिए सिंपल फार्मूला, सब आपको सिंपल फार्मूला आप लोग एक बार पॉज करके बताइए कि कौन सा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आप लोग मतलब अपना देखिए कि कौन सा आप लोग चूज किया और वो आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच एफ माइनस वो 5 के ई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच एफ प्लस 5 के ई इक्वल टू एच एफ बाई 5 के इक्वल टू 5 माइनस एच एफ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, के इक्वल टू एच एफ माइनस 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, द नॉर्मलाइज्ड आइगन वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स ऑफ लेंथ एल इज। देखिए फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन में क्या, √2l साइन n पाई एक्स बाय एल, √2 बाय एल साइन n पाई एक्स बाय एल, 2 बाय एल साइन n पाई एक्स बाय एल, या फिर कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए सारे जितने भी अब आप ही लोग बताइए, अब इतने ये सब क्वेश्चन सारे करवा रहे हैं। देखिए ये सब है ना वो प्रीवियस देख के करवाया जा रहा है, क्योंकि अभी देखिए हम लोग के टफ क्वेश्चन भी आ रहा है, तो हम लोग को उस हिसाब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो चलिए ठीक है, तो ये हो गया 26 तक। अब नेक्स्ट चलते हैं 27। द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शन एंड वेव पैकेट्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर सी, आइगन फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28। इन अ डिस्पर्सिव मीडियम द रिलेशनशिप बिटवीन द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी इज जनरली। देखिए उसमें था हमारा दूसरा कुछ था, देखिए इसमें अब जैसे कि ये देखिए ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी का इसमें फिर से रिलेशन दे दिया, और इसमें इस बार डिस्पर्सिव पूछ दिए। तो इसमें क्या हो जाएगा डिस्पर्सिव का? ऑप्शन नंबर सी। हम बोले थे ना, याद कीजिए PYQ में भी बोले थे इससे पहले जो, और एक यही लेक्चर में पीछे क्वेश्चन था उसमें दोनों में इक्वल आ रहा था। ठीक है, तो देखिए डिस्पर्सिव केस में वो क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी लेस देन होता है फेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो इसको ये क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, 28, या फिर मतलब ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया था, और अभी देखिए हम लोग 2 या 3 क्वेश्चन इसी से किए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम टनलिंग। ऑप्शन देखते हैं, क्लासिकल कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड, स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप, STM। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप, STM। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ फॉर अ वेव फंक्शन साई इन अ 1D वन डायमेंशनल स्पेस इज गिवन बाय। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी ऑल में है, और मॉड ऑफ साई ऑफ विथ साई का एक्स का फंक्शन साई में उसका स्क्वायर dx इक्वल टू 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? A, B, C या फिर D? आप लोग गैस कर लिए, पॉज कर लिए। अब आप लोग देखिए कौन सा, आप लोग एक ऑप्शन टिक लगा चुके होंगे। अब देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब याद रखिएगा ये क्वेश्चन को, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड साई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर आप लोग अब बताइएगा कि कमेंट में आप लोग 30 पे कितना सही कर पाए, और ये भी बताइए कि इस चैप्टर का जो किया इसका क्वेश्चन कैसा था, इजी लगा, मीडियम लगा, या फिर थोड़ा अच्छा लगा कि ट्रिकी टाइप्स का। ठीक है, तो थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। ठीक है, देखिए आप लोग 1 2 3 उधर अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, 4 हो गया। और अरे हम ना कोशिश किए थे कि वीडियो बनाए वो लॉन्ग, बट वो देखिए आप लोग टाइम ही नहीं मिला, और आप लोग भी पैकिंग वैकिंग कर रहे होंगे, तो आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग भी तो यहीं पे हैं, तो टाइम का थोड़ा सा तो किल्लत है ही। चलिए कोई ना, बट MCQ आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो चैप्टर 3 हो गया हम लोग का। अब हम लोग चैप्टर 4 हो गया। अब हम लोग चैप्टर 5 और चैप्टर 6 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और लास्ट एग्जाम अच्छे से पढ़िए, फिर तो घर जाना एकदम मस्त अच्छे से। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।